गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सोल्वेंसी रेशो जो कि हमारा बी पार्ट है उसकी थर्ड रेशो डिस्कस करेंगे जी। और इससे पहले हम दो रेशो डिस्कस कर चुके हैं जो कि सोल्वेंसी की रेशो की थी। फर्स्ट रेशो हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशो थी। सेकंड नंबर पे हमने जो डिस्कस करी थी जी टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो, एंड थर्ड नंबर पे है प्रोप्राइटरी रेशो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इससे पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए इस पार्ट का बेस रहेंगी। क्योंकि अब जैसे कि मैं प्रोप्राइटरी रेशो डिस्कस करूंगा जी, तो प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर इक्विटी भी है, टोटल असेट भी है। और इक्विटी सेम चीज़ मैंने आपको इससे पिछले पार्ट के अंदर ऑलरेडी बता दी है। तो एक बार आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि तब भी आपको सारा का सारा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हर एक वीडियोस जो है वो बेस है किसी न किसी वीडियो के लिए। क्लियर है जी। तो इसलिए एक बार पिछली वीडियोस आप ज़रूर देखें जी। अब जैसे मेरे पास प्रोप्राइटरी रेशो है, तो फर्स्ट नंबर प्रोप्राइटरी रेशो क्या है चीज़, हमने वो चीज़ समझनी है। तो कह रहे हैं दिस रेशो इंडिकेट द प्रपोर्शंस ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय ओनर या शेयर होल्डर फंड। मतलब सिंपली ये चीज़ क्या बता रहा है कि जितनी भी टोटल असेट्स है फर्म की, वो जो टोटल असेट है जो फर्म की, उसके अंदर भी ओनर ने कितना फंड लगा रखा है। मतलब यहाँ पे सिंपली है कि प्रपोर्शंस ऑफ टोटल असेट्स फंडेड बाय ओनर, कि ओनर के द्वारा जो फंड दिया गया है टोटल असेट के अंदर उसका कितना प्रपोर्शंस है जी, वो हमारी होगी प्रोप्राइटरी रेशो। तो फॉर्मूला सिंपली क्या है, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। क्लियर है जी। अब इक्विटी का मतलब वैसे है क्या चीज़, मैं आपको बता देता हूँ। इक्विटी मीन्स होता है जी शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड ये रहेगा। और शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आया करती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, ये चीज़ थी। और शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, इन दोनों का टोटल ही शेयर कैपिटल होता है। बट रिजर्व एंड सरप्लस जो था मेरा, उसके अंदर से जनरल रिजर्व था, एक आपका कैपिटल रिजर्व था जी, एक हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, और क्रेडिट बैलेंस जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का था वो प्लस हुआ करता था जी। और अगर कोई डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो उसे हम क्या करते थे, माइनस कर लिया करते थे। और यही सारी चीज़ मैंने डिटेल के अंदर पिछली पार्ट के अंदर डिस्कस कर रखी है जी। तो ये मेरे पास रहेगी प्रोप्राइटरी रेशो। एक है हमारे पास जी इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमारे पास। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशो को हम डेब्ट सर्विस रेशो भी कह सकते हैं जी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है जी PBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे PBIT का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम शॉर्टकट में PBIT कहेंगे। देन उसमें से माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, क्योंकि ये एक PBIT की एक सीक्वेंस है जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है जी। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो देन मेरा आंसर जो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा जी। और मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा तो सिंपली मेरा क्या आंसर आ जाएगा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए करेगा। क्लियर है जी। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है जी। बाकी फिर भी हम डिटेल में इसके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। देखो जी, पिछली वीडियोस के अंदर हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था जी, वो हमारे पास टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो वाला था। और इससे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक डिस्कस करना था, बट वो क्वेश्चन इसलिए मैंने होल्ड कर दिया था क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरी रेशियो का हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस नहीं करा। तो इसलिए अभी मैंने उस वो वाला ये जो क्वेश्चन है उस वाली वीडियोस के अंदर नहीं करवाया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जी। क्लियर है जी। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पे मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है जी, आपने कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशो। लो जी, डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है
तो फर्स्ट नंबर में फॉर्मूला लिखूंगा जी, डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है। और डेप्ट का मतलब होता है जी लॉन्ग टर्म लोन्स आपकी, और लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न प्लस लॉन्ग टर्म आपके बोरोइंग्स होते हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म जो डेप्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म आपके जो डेप्ट हैं। क्लियर है जी। ये मेरे पास दो चीज़ों का टोटल होता है जी, किस किस चीज़ का, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न का होता है जी, और एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का टोटल होता है। मतलब इन दोनों को ऐड कर लो, हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम चेक करते हैं जी। अब जो डिबेंचर है ये मेरे लॉन्ग टर्म है, बस डिबेंचर के अलावा हमारे पास कोई और चीज़ है ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब जो डेप्ट है मेरा वही लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और इक्विटी का मतलब अभी मैं आपको बता दी था, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दो चीज़ों का टोटल है जी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो शेयर कैपिटल इन दो का टोटल होता है जी, रिजर्व एंड सरप्लस इन सब का हमारे पास टोटल रहेगा इन दो का जी। क्लियर पॉइंट है जी। तो इसे सिंपली ऐड कर लीजिए, 3 4 लाख, देन 1 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। लो जी ये मेरा आ गया जी 7 लाख। बस डिवाइड दीजिए, आपका आंसर तैयार हो गया जी। फर्स्ट रेशो तैयार होगी डेप्ट इक्विटी रेशो। सेकंड है मेरे पास टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशो। लो जी हमारे पास जो सेकंड है रेशो, टोटल असेट्स टू डेट रेशो। क्लियर है जी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, टोटल असेट्स अपॉन डेप्ट करना है अपनी। तो डेप्ट आपने अभी भी फाइंड आउट करा है जी 3 लाख है, वो आप पुट कीजिए 3 लाख अपॉन में। अब क्या रहेगा जी, टोटल असेट निकालनी है। तो टोटल असेट को निकालने के लिए मेरे पास कोई आइटम है ही नहीं, क्योंकि जो टोटल असेट गिवन, टोटल असेट का फॉर्मूला होता है करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट। एक तो ये फॉर्मूला था जब आपको शुरू के अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर फॉर्मूला सिखाए गए थे, ठीक है जी। तो टोटल असेट इज इक्वल टू करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट है जी। या उसका एक फॉर्मूला और भी था जी, करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस हम करते थे शेयर होल्डर फंड। क्लियर है जी। तो एक सेकंड फॉर्मूला हमारा ये वाला था जी उसके लिए। मतलब ये सारे फॉर्मूले जो बने हैं सिर्फ विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट की हेल्प से ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि करंट असेट और नॉन करंट असेट का मतलब ही टोटल असेट होता है। आप करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी तीनों का टोटल कर लीजिए, तब भी मेरी टोटल असेट ही होगी, क्योंकि असेट और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होती हैं आपकी। अगर जितना टोटल यहाँ आएगा उतना ही टोटल यहाँ पे भी होना चाहिए, और ये जो टोटल हो आएगा वो इन तीनों चीज़ों के टोटल से ही आएगा जी। क्लियर है, इन 3 आइटम्स का टोटल के इक्वल होगा। तो ये 3 आइटम्स कौन कौन सी हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट है, शेयर होल्डर फंड है। तो आपके पास देख लीजिए, करंट लायबिलिटी आपको गिवन है, ट्रेड पेबल है मेरे पास और आउटस्टैंडिंग है, दोनों का टोटल कीजिए 2 लाख हो गया। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि मेरे पास डिबेंचर है 3 लाख हो गए जी। शेयर होल्डर फंड मेरे पास गिवन है जी 3, देन 1 4 लाख, 5 6 और ये आपका 20/80 हो गया जी 7 लाख। लो जी 7 3 10 और 2 12 लाख। तो लो जी मेरे पास टोटल सेट तैयार होगी वो 12 लाख रुपीज़ की होगी। तो 12 लाख अपॉन 3 लाख कीजिए, आप कट करें 4:1 आ जाएगी, हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है जी। तो ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला था जो कि टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का। उसके बाद जो थर्ड है मेरे पास इसी क्वेश्चंस के अंदर, वो है जी प्रोप्राइटरी रेशियो, कि प्रोप्राइटरी रेशियो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा जी, फॉर्मूला था हमारा इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स, और आपने इक्विटी अभी ही फाइंड आउट करी है जी, वो कितनी है 7 लाख रुपीज़ की, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू 7 लाख रुपीज़ है, 7 रख दीजिए। और अपॉन में टोटल सेट अभी अभी आपने फाइंड आउट करी है जो कि 12 लाख की है। लो जी 12 लाख है, इक्वल 0 5 कट कर दीजिए, मेरा आंसर तैयार हो गया जी 7:12, ये हमारा आंसर रहेगा जी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रोप्राइटरी रेशियो का हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा जी। क्लियर है। तो आगे चलते हैं जी, 1-2 क्वेश्चन और हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के, वो देखते हैं। अब लो जी प्रोप्राइटरी रेशियो आपने फिर फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इक्विटी अपॉन में टोटल असेट है जी। तो इक्विटी हम फाइंड आउट करते हैं जी, और टोटल असेट भी फाइंड आउट करते हैं। लो जी टोटल असेट इन दोनों का टोटल होगा, नॉन करंट एंड करंट का। तो 180 एंड 45 मेरा टोटल हो जाएगा जी 2,25,000। और इक्विटी आपने निकालनी है जी। अब इक्विटी गिवन नहीं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है
अगर कहीं पे भी कोई फॉर्मूलाज काम ना करें तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बना लेने से आपको 100% है आंसर आपको मिल जाएगा जी। क्लियर है जी। बैलेंस शीट बनाएंगे, चलो जी। बैलेंस शीट के अंदर मेरे पास ये करंट और नॉन करंट यहाँ रख दीजिए, करंट और नॉन करंट असेट। लो जी, करंट नॉन करंट कितना है 1,80,000 है जी, करंट कितना है 45 है, इन दोनों का टोटल कितना हो गया जी 2,25,000। मतलब मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि मेरी जो बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो कितना होगा 2,25,000 होगा, जिसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मींस नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास कितनी है जी, वो 1,50,000 की है। क्लियर है जी। करंट लायबिलिटी कितने की है जी, वो मेरे पास 25 की है। लो जी, 225 में से अगर मेरे को 1,75,000 रुपीज़ मिल चुके हैं, मतलब 150 नॉन करंट के हैं और करंट के कितने हैं 25, तो इसका मतलब ये हो गया बचा हुआ मेरा शेयर होल्डर फंड ही होने वाला है जी। तो आप करें क्या जी, 225 में से आपने 1,75,000 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी 50,000 रुपीज़, जो कि मेरा शेयर होल्डर फंड रहेगा जी। क्लियर है जी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जी 50,000 इक्वल 0 आप कट कर दीजिए, इसे आप 5 की टेबल पे कट कर दीजिए और ये बन जाएगा जी 5 4 जा 20 होगा, देन मेरा 5 9 जा, तो मतलब मेरे पास 10:49, ये हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर है जी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो इज 2:1। लो जी, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो हमें गिवन है। देखो जो भी रेशियो गिवन हो फर्स्ट नंबर पे उसका फॉर्मूला लिख लेना चाहिए आपके पास, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, ये मेरा फॉर्मूला है जी। क्लियर है जी। इसकी रेट कितनी है जी, मतलब रेशियो कितनी है 2/1 गिवन है। कह रहे डेप्ट इज 5 लाख है। लो जी, डेप्ट की वैल्यू मेरे को 5 लाख रुपीज़ गिवन है। तो लो जी, अब मेरे पास ये जो रेशियो है वो टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो है, मतलब जो ये वाली रेशियो है मेरे पास इसका फॉर्मूला ये होता है जी। तो लो जी, मैंने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अपॉन में 2/1 लिख दिया। टोटल असेट अपॉन डेप्ट है और डेप्ट की वैल्यू गिवन है जी। लो जी, आपको डेप्ट की वैल्यू गिवन है 5 लाख, टोटल असेट गिवन नहीं, क्रॉस कर देंगे हम, जो टोटल असेट मेरे पास तैयार हो जाएगी कितने की जी 5 लाख रुपीज़ की। लो जी, पहला पॉइंट हमने ये चीज़ क्लियर करी जी। आगे क्या रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज हाफ टाइम्स, 0.5 टाइम मीन्स हाफ टाइम्स ऑफ डेप्ट। अगर डेप्ट मेरा 5 का है तो इक्विटी कितने की होगी जी 2,50,000 की होगी। तो इक्विटी जो कैपिटल है मेरी वो कितने की है 2,50,000 की रहेगी जी। नेक्स्ट है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी। लो जी, प्रेफरेंस जो शेयर कैपिटल है वो 2,50,000 का ही 25% है। 2,50,000 का 25 कीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा जी 62,500, क्योंकि 25 इंटू 25 जो होगा वो मेरा 625 होने वाला है जी। क्लियर है जी। आप सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास बस इतना ही गिवन है। आगे क्या रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10 लाख है, रेट ऑफ टैक्स कितना है 40% है, तो 10 लाख का 40% 4 लाख होता है। तो 10 में से आप 4 कट कर दीजिए, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट, देखो सिंपली पॉइंट है जी, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेरे से पूछा गया है पहला पॉइंट वो प्रोप्राइटरी रेशियो पूछी गई है, और प्रोप्राइटरी रेशियो जो निकलेगी वो इक्विटी अपॉन टोटल असेट करके निकलेगी, जिसमें से मैंने टोटल असेट तो फाइंड आउट कर ली 5 लाख की, बट इक्विटी चाहिए, और इक्विटी का फॉर्मूला होता है जी जो मेरा शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है जी। अब शेयर कैपिटल जो कैसे निकलेगी, इन दोनों के टोटल से निकलेगी जी, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर अभी भी मैंने आपको बताया जी वो कैपिटल रिजर्व होता है, जर्नल रिजर्व होता है, एसपी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होगा, इन सब का टोटल अगर डेबिट है तो उसे माइनस कर दीजिए। तो लेकिन मेरे पास इसके अंदर नेट प्रॉफिट भी एक गिवन है, और नेट प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स वो 10 गिवन है, 10 लाख का। ठीक है जी, 40% में माइनस कर दूंगा तो 4 लाख माइनस करने के बाद 6 लाख आ जाएगा जी। तो ये 6 भी मैं ऐड कर दूंगा ताकि मेरा इक्विटी या शेयर होल्डर फंड तैयार हो जाए। तो लो जी, आपने सिंपली 6 और 2 8, 8.5 लाख हो गई।
8.5 में आपने 62,500 और ऐड कर देना है जी। तो टोटल आ जाएगा जी मेरे पास 9,12,500 रुपये। लो जी 9,12,500 ये हमारा टोटल हो गया। इक्वल 0 काट दीजिए। लो जी उसके बाद 5 की टेबल पे कट कर लेते हैं, ये 1000 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 4 एंड 1 बच गया, 5 8 ज़ा, देन 1 2 बच गया जी, 5 2 ज़ा 10 हो गया, देन 25, ये लो जी इतना बन गया। तो इसे आप सिंपली सोल्व कर लीजिए, ये हमारा आंसर तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है जी, ये हमारा आंसर रहेगा। तो जी इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है जी, जो कि सेम इसी ही रेशो का है हमारे पास, बट क्वेश्चंस के अंदर कुछ डिफरेंट है आपके पास जो पूछा गया है। देखिए, द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम दी बुक्स ऑफ ग्रेग फूड लिमिटेड। आपको ये गिवन है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, करंट सेट, प्रोप्राइटरी रेशो भी गिवन है जी। तो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे जी। प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल असेट होता है जी। अब मेरे पास ये 0.8:1 दे रखा है, इट मीन्स 0.8:1 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और लो जी यहाँ पे करेंगे हम टोटल असेट, इक्विटी अपॉन टोटल सेट करना है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो जो इक्विटी होती है मेरी, वो जो इक्विटी है वो शेयर होल्डर फंड है, और शेयर होल्डर फंड दो चीज़ों का टोटल है जी। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? फर्स्ट शेयर कैपिटल है, सेकंड रिजर्व है, सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल कितनी है जी? 140 है। 60 मेरा कितना है जी? रिजर्व एंड सरप्लस है। तो सबका टोटल आ गया 2 लाख। लो जी 2 यहाँ रखें, टोटल सेट यहाँ रखें, क्रॉस कर दीजिए। टोटल सेट इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन में 0.8 है। पॉइंट को हटाने के लिए मैं न्यूमरेटर में 10 लगा दूंगा जी। अब लो जी से सोल्व कर लीजिए। मेरे पास ये 4 की टेबल पे कट कर लेते हैं। 4 2 ज़ा, देन 4 5 ज़ा, ये मेरा बन गया जी 50। इसे कट कर लेंगे 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा जी? 2,50,000। लो जी टोटल सेट मेरी कितनी निकल के आ गई बाहर? 2,50,000 की आ गई। टोटल असेट मीन्स करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट, ये चीज़ है। अब आपको करंट सेट गिवन है जी, वो कितनी है मेरे पास? 70,000 की गिवन है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो करंट सेट है वो टोटल 6 आइटमों का टोटल होता है जी हमेशा। उनमें से 6 आइटमें कौन कौन सी हैं? CITCSO है वो, जो कि आपको बैलेंस शीट के अंदर बता दी गई थी, जो कि हमने कॉमन और कंपैरेटिव में डिस्कस करी थी। देखिए जी, जो इसमें से ये मेरा आई है, उस आई को हम कहते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री। देखो ये पहले क्लियर करते हैं थोड़ा, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। और सी मतलब जो होता है मेरा, वो होता है जी करंट इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये इन्वेस्टमेंट जो मेरी होती है लॉन्ग टर्म की होती है, क्योंकि हमने एक वर्किंग नोट नंबर जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर एक वीडियो थी, फर्स्ट पार्ट इसका जो आप चेक करना, उसके अंदर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड, अगर आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्ड मिल जाए, इट मीन्स वो आपकी क्या होगी जी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। जो कि देखिए मेरे पास ये रहा जी पॉइंट, इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाए, रेफर्स टू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, सेट है। इस 70 को मैं यहाँ रखूँगा जी, पुट करूँगा। क्लियर है जी। अब जो टोटल सेट है वो मेरी कितने की है? 2,50,000 की है, और ये मेरी नॉन करंट असेट है। लो जी, अब 250 में से मैं 70 माइनस कर दूं तो 180 की मेरी क्या आ जाएगी? नॉन करंट असेट आ जाएगी। अब देखो ये टोटल नॉन करंट असेट आई है। अब नॉन करंट असेट जो टोटल होती है वो भी कैसे लिखते हैं हम? देखो जी, जो बैलेंस शीट के अंदर जाते हैं हम, वो करंट असेट होती है, नॉन करंट होती है। अब नॉन करंट असेट के अंदर एक होती है जी आपके पास टेंजिबल होती है, फर्स्ट नंबर इसका होता है। सेकंड एक होता है इनटेंजिबल होती है। अगर आप पूरी बैलेंस शीट को चेक करोगे तो उसके अंदर आपको इस तरीके से फिर मिलेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक ये भी पॉइंट आपको मिलेगा। अब जो क्वेश्चंस के अंदर ही पूछी गई है मेरे से, जो चीज़ निकालने के लिए कह रहा है फिक्स सेट वाला पॉइंट, तो फिक्स सेट का मतलब है कि आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये चीज़ कैसे निकलेगी? अब इन तीनों का टोटल 1 2 3, तीनों का टोटल ही टोटल सेट होती है। अगर इन तीनों में से टोटल सेट में से अगर मैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो नॉन करंट एसेट आएगी, और जो कि क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा गया आपसे पॉइंट। तो जो कि 180 मेरा भी आया है वो नॉन करंट एसेट आया है। नॉन करंट एसेट मतलब कौन कौन सा?
इन सब का टोटल आया जी अभी। अब इसके अंदर से अभी मेरे को 180 में से मैंने माइनस जो करना है वो 30,000 की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस करूँगा, तो करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो 150 आएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है जी। जो कि अगला पॉइंट है हमारे पास, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है जी, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला होता है जी हमारे पास वो है जी PBIT अपॉन में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये हमारा फॉर्मूला है जी पूरा। और फर्स्ट नंबर पे PBIT की एक सीक्वेंस होती है जी, PBIT देन माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा, जो फिर आ जाएगा PBT, देन माइनस करें टैक्स, फिर आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने एक चीज़ और याद रखनी है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट दे देने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को हम 100% प्रॉफिट कहते हैं जी। फिर उसमें से टैक्स को डिडक्ट कर देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसे आफ्टर टैक्स कहते हैं। क्लियर है जी। जैसे ये क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है आपको 6 लाख रुपीज़, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स और माइनस टैक्स देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब मेरा यही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को गिवन है कितने का, 6 लाख रुपीज़ का, मतलब मेरे को 6 लाख का प्रॉफिट गिवन है जी। क्लियर है जी। और कहते हैं 40 लाख 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच है, तो डिवेंचर है, डिवेंचर मतलब मेरा लोन है जी। तो 40 लाख का जो 12% होगा 4,80,000 होगा, जो कि मेरी इंटरेस्ट की रेट है 4,80,000 की। लो जी, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस है, इसका मतलब मेनली मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन ही है, ये बन गया 480। अब मेरे को चाहिए PBIT, मीन्स मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए। क्लियर है जी। टैक्स रेट 40% है। अब ध्यान से देखिए जी, अगर टोटल प्रॉफिट मेरा 100% है PBT, अगर उसमें से मैं 40% टैक्स का माइनस कर दूं तो मेरे पास 60% आ जाएगा जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर 60% की वैल्यू 6 लाख रुपीज़ है, अगर 60% की वैल्यू 6 लाख है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6 लाख अपॉन में 60%। ठीक है जी, 60% मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर इसी तरीके से मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, 100% की निकालने के लिए 6 लाख अपॉन में 60 इंटू 100 करूँगा जी, और 1 0 मेरी कैंसिल हो जाएगी, इससे कट करूँगा 10,000 आ जाएगा जी। 10 इंटू में 100 करूँगा जी, जो कि मेरा 10 लाख होगा। लो जी, ये मेरा 10 लाख रुपीज़ तैयार हो जाएगा। अब ये बिल्कुल लाइन ये वाली हो गई जी। अब 40%, अगर मैं 10 लाख का 40% मतलब 4 लाख माइनस कर दूं तो 6 लाख क्या होगा, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने वाला है। क्लियर है जी। अब इंटरेस्ट, अभी भी मैंने इंटरेस्ट जो मेरा कितना बना 480 बना, इस इंटरेस्ट को मैं यहाँ रखूँगा जी 480। अब मैं देखो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम तो क्या करते हैं जी, माइनस देन PBT देन माइनस टैक्स देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट अगर आप नीचे से ऊपर चल रहे हो तो सारे स्टेप रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर मैं 6 लाख से मेरे को 10 लाख बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 प्लस करूँगा देन 10 आ जाएगा। अब 10 से मेरे को PBIT बनाना है तो ये मैं प्लस करूँगा, तब भी तो मेरा 14,80,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट आएगा PBIT आएगा। तो इस 14,80,000 रुपीज़ को मैं यहाँ रखूँगा जी, और इक्वल 0 जो कट होती हैं कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा जी, इसे डिवाइड कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब देखो, जो इसका आंसर आने वाला है वो टाइम्स की फॉर्म में ही निकलेगा, ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, इसको डिवाइड कीजिए, हमारा आंसर टाइम्स में तैयार हो जाएगा जी। क्लियर है जी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जी जो हमने डिस्कस करें, और 2 रेशियो डिस्कस करी हैं इसके अंदर। फर्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो डिस्कस करी है, सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। थैंक यू।